अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद फैसल। केमिस्ट्री बुक 1 का चैप्टर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर 4 का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने डिफरेंस देखा था इंटरमॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर जो हमारे पास बॉन्डिंग होती है, जो हमारे पास फोर्सेज होती हैं, उनमें हमने डिफरेंस देखा था। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था डाइपोल फोर्सेज को। इसके अलावा हमने डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज को हमने देखा। इसके अलावा हमने डंडन डिस्पर्शन फोर्सेज को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ही एक टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले एक माइंड में ये बात आती है कि जी हमने इनके साथ तो डाइपोल फोर्सेज हमने कहा डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्सेज हैं, इसके अलावा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं, इनको हम फोर्सेज कह रहे हैं और इसको हम लोग बॉन्डिंग कह रहे हैं। तो इसको हम बॉन्डिंग क्यों कह रहे हैं? तो देखिए बेटा, इसका आंसर ये है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये इन वाली जो हमारे पास फोर्सेज होती हैं, ये वाली जो हमारे पास मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूल, उनसे स्ट्रॉन्ग होती है। और हमारे पास जो बॉन्ड होते हैं लाइक कोवलेंट बॉन्ड, इसके ऑलमोस्ट क्लोज होती है। इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इसको बॉन्ड का नाम दिया जाता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होती हैं लाइक बॉन्ड की तरह। तो डेफिनेशन इसके अंदर हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे, जो हम लोग इसको लेके चलेंगे, उसमें हम लोग किन किन चीज़ों को हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। तो हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे और उसके बाद हम लोग इसके जो है वो एग्जाम्पल देखेंगे और एंड पे मैं आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन क्या कराऊंगा, डिस्कस करेंगे। तो ये चार चीज़ें हमने इस लेक्चर के अंदर क्या करनी है, डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से पहले मैं एग्जाम्पल की तरफ उसको जाऊँगा ताकि आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ जाए। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर हमारे पास क्या होता है, H2O, उसका हमारे पास फार्मूला होता है H2O। उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन लगी होती हैं। आपको पता है कि जी हमारे पास एक कोवलेंट, हमारे पास एक इनके दरमियान बॉन्ड होता है और पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ऑक्सीजन की है वो 3.5 है और हाइड्रोजन की जो है वो 2.1 है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसने जो ये वाला शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, वो इसकी तरफ क्या हुआ है, ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव है और इसके ऊपर पार्शियली क्या है, पॉजिटिव आया हुआ है। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो ये पोलर बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि एक मॉलिक्यूल का जो हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है, यानी कि जैसे ऑक्सीजन है, वो दूसरे मॉलिक्यूल के जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो हाइड्रोजन है उसको क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो जब हमारे पास किसी एक मॉलिक्यूल का जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम को अट्रैक्ट करता है, तो उस दौरान जो फोर्सेज होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उस वाली फोर्स को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। तो यही डेफिनेशन हमने की है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव में यहाँ पर कौन कौन सा हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और नाइट्रोजन हो सकता है। इसको हम फोन से भी याद रख सकते हैं, फोन, FON, फोन। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, जिस तरह ये है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, इनके दरमियान जो फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है उनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। यहाँ पर वर्ड आया है इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम का। यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन, सारी की सारी जो हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होते। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ CH4 की, तो यहाँ पर जो ये कार्बन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारे पास 2.5 होती है, हाइड्रोजन की जो है वो हमारे पास 2.1 है। इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.4 है। तो ये इतना ज़्यादा इनके ऊपर जो है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आया हुआ, हाईली नहीं आया हुआ, जिसकी वजह से इसके दरमियान और यहाँ पर फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो हमारे पास जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। हमारे पास हाइड्रोजन जो है या तो वो अटैच हो किसके साथ जी, हमारे पास नाइट्रोजन के साथ अटैच हो, या फिर वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, या फिर हमारे पास वो फ्लोरीन के साथ अटैच हो, तब जाके हमारे पास क्या होता है जी, वो वाला हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन कहलाता है। ये भी बात आपको समझ आ गई। उसके बाद हमने जब डेफिनेशन की बात की तो मैंने कहा था इसके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट की बात करेंगे। तो याद रखिएगा, जो हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारे पास जो वंडरवाल्स फोर्सेज होती हैं, यानी डाइपोल फोर्सेज आम जो पोलर के दरमियान होती है, इनसे ज़्यादा क्या होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो ये वीकर होता है, किससे जी, हमारे पास जो बॉन्ड होते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, इस तरह के जो बॉन्ड है इनसे ये क्या होती है, ये वाली फोर्सेज वीक होती हैं। वेल, इनके जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड के जो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ओनली 20% इनकी क्या होती है, लेस होती है। ये आपको MCQs में पूछी जाती है बात, 20 टाइम लेस होता है कोवलेंट बॉन्ड से इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ।
इनके बॉन्ड को हमेशा तोड़ने के लिए हमें तकरीबन 40 किलो जॉल पर मोल क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड मालिक्यूल को तोड़ने के लिए। तो एग्जांपल हमने यहाँ पर वाटर की देखी, जहाँ पर वाटर एक मालिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे मालिक्यूल हाईली पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, उसको हमने क्या कहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा था। सम टाइम ये होता है कि हमारे पास ये जो ऑक्सीजन होता है यहाँ पर इसके पास 2 लोन पेयर हैं, तो यहाँ पर ये लोन पेयर क्या करते हैं, इस हाईली जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। उस तरह वक्त भी जो बॉन्ड बन रहा होता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दिया जाता है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ वाटर जो होता है वो पर मालिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसके पास 2 लोन पेयर हैं, तो वो यहाँ पर क्या बनाता है, 2 लोन पेयर बनाता है। अगर हम यहाँ पर आगे जाकर डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आइस, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर वो एक वाटर का मालिक्यूल जो है वो 4 क्या कर रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा पर मालिक्यूल। वो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे वो कैसे करता है जी। HF अदर एग्जाम्पल हमने कहा था कि यानी कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो हमारे पास ऑक्सीजन होना चाहिए, नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन की बात हमने यहाँ पर कर लिया, अब हमने फ्लोरीन की बात करते हैं। तो HF के केस में HF की जिगजैग फॉर्म होती है, इसमें HF इस तरह से रेंज हुआ था, इनके दरमियान एंगल 120 का होता है। तो फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ पर हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इनके दरमियान जो फोर्सेज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया जाता है। इसी तरह जी NH3 के केस में क्या होता है, NH3 के केस में जो अमोनिया होता है नाइट्रोजन, उसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, वो इसके लोन पेयर इसके हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, अटैक करता है। इनके दरमियान जो फोर्सेज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, यानी कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान जो फोर्सेज होगी उसको हम लोग का नाम देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देंगे। इस तरह एसीटोन और हमारे पास क्लोरोफॉर्म के दरमियान भी क्या होती है, जो फोर्स पाई जाती है वो भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लाइक एसीटोन का फार्मूला होता है जी हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 होता है, ये कीटोन होते हैं ग्रुप। और क्लोरोफॉर्म का फार्मूला आपको पता है CHCl3 होता है। अब ये जो हमारे पास अगर हम बात करें तो यहाँ CH3 और C डबल बॉन्ड O है, यानी ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, ऑक्सीजन की जो कार्बन है उसकी 2.5 है, दोनों के 2 का डिफरेंस आ रहा है तकरीबन, इसकी 3.5 और इसकी हमारे पास 2.5 आ रही है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये शेयर पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट है, जिसकी वजह से इसके पार्शियल नेगेटिव आया है। पहले यहाँ पर कार्बन के साथ 3 क्लोरीन लगी हैं और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ज़्यादा, वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही हैं, खींच रही हैं, इस विद्रा कर रही हैं, अपनी तरफ खींच रही हैं। तो जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास 2.5 होती है और हाइड्रोजन की 2.1 होती है, वो किससे खींचेगा, हाइड्रोजन से खींचेगा। तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आया, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव आया, और ऑक्सीजन के ऊपर हाईली जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आया। तो इनके दरमियान जो फोर्स होती है उसको भी हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर हमने डिस्कस किया, डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लिया, एग्जाम्पल को डिस्कस कर लिया। अब इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तक पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। जी तो बेटा जो हमने डिस्कस किया है इसके अंदर क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहला यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये आता है कि वाई HF इज अ वीकर एसिड देन HCl HBr एंड HI। यहाँ पर जो HF जो है वो वीक एसिड क्यों होता है HCl और HBr और HI से। अब इसका जवाब जो है वो ये है कि एसिड जो होते हैं उसकी हमारे पास एसिड वो वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं जो जितना जल्दी प्रोटॉन को लूज कर दें उतना वो अच्छे क्या होते हैं, एसिड होते हैं। जो जितना जल्दी प्रोटॉन लूज कर देगा वो उतना अच्छा एसिड होगा। अब जैसे HCl है वो जब आयनाइज होता है तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है। अब जिसने जितना जल्दी प्रोटॉन दिया होगा इसका मतलब वो उतना अच्छा क्या होगा, एसिड होगा। HF को जब हम आयनाइज करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 10% आयनाइज होता है। इसकी जो आयनाइज होने की एबिलिटी यानी H पॉजिटिव आयन देने की एबिलिटी वो सिर्फ और सिर्फ 10% है। दूसरा ये जो हमारे पास इसकी रीज़न ये है, अगर हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर को देखा HF का, तो ये जो हमारे पास H है, हाइड्रोजन है, ये हमारे पास 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो फ्लोरीन है इनके दरमियान में इंट्रैप्ट हुआ हुआ है, ये बेचारा इसके दरमियान में कैद हुआ हुआ है। तो 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के दरमियान ये हाइड्रोजन इंट्रैप्ट होने की वजह से और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये जल्दी से प्रोटॉन को डोनेट नहीं करता। जब जल्दी से प्रोटॉन डोनेट नहीं करता तो इसकी आयनाइजेशन भी 10% होती है। जल्दी से प्रोटॉन डोनेट ना करने की एबिलिटी की वजह से ये हमारे पास वीकर एसिड होते हैं देन HCl HBr और HI। तो इसका आप जब आंसर लिखें तो आप क्या लिखेंगे, इसमें 3 बातें लिखेंगे। एक तो ये लिखेंगे तो हाइड्रोजन जो है एबिलिटी एसिड वो स्ट्रॉन्ग होते हैं जो जल्दी इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर प्रोटॉन जल्दी लूज कर दें। और जो हमारा HF है उसमें जो हाइड्रोजन है वो इंट्रैप्ट हुआ हुआ है दिस बिटवीन 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो फ्लोरीन है, नीचे आप वो डायग्राम बना देंगे। और जो इसलिए जल्दी से इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन होता है वो डोनेट नहीं करता, इस वजह से जो HF है वो वीकर एसिड होता है देन HCl HBr और HI से। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जो वाटर और एथानॉल है या हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं जी, सोलूबल क्यों होते हैं, इन मिक्स क्यों होते हैं इन ऑल प्रोपोर्शन वाई।
तो उसकी रीज़न ये है कि वाटर का फार्मूला होता है बेटा H2O और एथानॉल का C2H5OH फार्मूला होता है। अगर हम वाटर को देखें तो यहाँ पर H और O और H होगा, ऑक्सीजन के ऊपर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। एथानॉल के अंदर भी C2H5OH है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव जनरेट करेगा। तो एक मालिक्यूल का पार्शियल जो नेगेटिव एंड है वो दूसरे मालिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव को जब अटैक करेगा तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ये हमारे पास वाटर और एथेनॉल जो होते हैं आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आएगा तो आप पहले ये डायग्राम बनाएंगे और इसकी रीज़न बताएंगे बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन वाटर एंड एथेनॉल ड्यू टू विच दैट रीज़न ये हमारे पास वाटर एंड एथेनॉल जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं इन ऑल प्रोपोर्शन के अंदर। तो ये बेटा था हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया, हमने उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे, हमने उसकी एग्जांपल देखी और हम लोगों ने उसके कुछ क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद हम लोग जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और उसके बाद हम एप्लीकेशन को देखेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।